हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब। स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है, जहां पर मैं आपको पढ़ाता हूं मैथ। बड़ा मैथ पढ़ के मेरे चैनल पे मैथ पढ़ के आपको फायदा क्या होने वाला है, आप बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हैं। तो बेटा अगर आपको मैथ में करना हो टॉप तो फॉलो किसको करेंगे आप? स्टडी हब को। तो बेटा अपन इस वीडियो में 5.3 के लास्ट के 3 क्वेश्चन 18, 19 और 20 को करते हैं और 5.3 को आज करते हैं कंप्लीट। तो देखो 18 क्वेश्चन जो है उसमें लिखा हुआ है आ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। एक स्पाइरल है जो सेमी सर्कल से मिलके कंप्लीट होता है विद सेंटर ऑल्टरनेटिवली एट ए एंड बी। जिसके सेंटर कितना है ए और बी, जिसके सेंटर क्या मानना है हमारे को, ये मानना है। देखो बेटा पहला हमारा सेमी सर्कल है ये वाला, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है हमारी ए और बी। तो पहले वाले की जो रेडियस दे रखी है बेटा इसने वो दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। अगली बार जो आएगा बेटा सेमी सर्कल, ये वाला जो सेमी सर्कल आएगा उसकी रेडियस कितनी रहेगी यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। तो बेटा उसकी रेडियस कितनी रहेगी 1, अगले वाले की रेडियस रहेगी 1.5, नेक्स्ट वाले की जाएगी 2, ठीक है। इस तरह हमारी रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग बढ़ती जाएगी। तो हमें क्या बताना है, What is the total length of spiral? तो इस स्पाइरल की टोटल लेंथ बतानी है, ठीक है। मेड ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल, जो कि 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल से मिलकर बना है। क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं बेटा। एक हमारा क्या है स्पाइरल बना हुआ है, ठीक है, जिसमें कितने सेमी सर्कल है बेटा 13 सेमी सर्कल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला जो सेमी सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर, अगला वाला जो आएगा उसकी लेंथ आएगी, उसकी रेडियस आएगी 1 सेंटीमीटर, थर्ड वाले की जो आएगी वो आएगी हमारी 1.5 सेंटीमीटर, फोर्थ वाले की 2 सेंटीमीटर। इस तरह हमारी जो रेडियस है वो कितनी बढ़े जा रही है 0.5 सेंटीमीटर बढ़े जा रही है। इसमें कुल बड़ा स्पाइरल में कुल कितने सेमी सर्कल है 13। तो हमें बताना है इस पूरे स्पाइरल को बोलने में लेंथ कितनी हुई है, टोटल स्पाइरल की लेंथ निकालनी है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। जो हमको पता है बेटा ये स्पाइरल जो हमारा सेमी सर्कल बन रहा है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 2 पाई आर। अब बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये सर्कल नहीं है बल्कि क्या लिखा हुआ है सेमी सर्कल है। तो बेटा सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या जाएगा, हमें पता सेमी सर्कल सर्कल का हाफ होता है, तो सर्कमफेरेंस भी क्या जाएगा हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कमफेरेंस सेमी सर्कल की तो जाएगा 2 पाई आर को हाफ कर देंगे। हाफ करने के लिए किसी भी नंबर को क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से 2 को 1 कट कर देंगे, कितना बचेगा हमारा पाई आर, ठीक है। यानी हमें पता लग गया सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है पाई आर, ठीक है। बड़ा आप देखो रेडियस दे रखी है, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल्स बड़ा कितनी दे रही है इन्होंने हमारे को 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर एंड कंटिन्यूस बढ़ा रही है, ठीक है। तो बड़ा हम लोग को मानना है जो पहले की लेंथ अपन उसको बोल रखी है इन्होंने L1, दूसरे की लेंथ को बोल रखी है L2, तीसरी लेंथ को बोल रखी है L3, उसके बाद वाले को बोल रखी है L4। इस तरह सभी की लेंथ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल की लेंथ बतानी है, ठीक है। अपन निकालते हैं पहले वाले की लेंथ, यानी निकालते हैं लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल। फर्स्ट सेमी सर्कल की लेंथ बड़ा, लेंथ को क्या बोलेंगे अपन L1 बोलेंगे। बड़ा सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है पाई आर, तो पाई की जगह पाई, और फर्स्ट वाले की रेडियस कितनी तरह की क्वेश्चन हमारे को 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। बड़ा इस तरह हम सेकंड वाले की निकालते हैं लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल। बड़ा सेकंड सेमी सर्कल की रेडियस कितनी आ जाएगी बेटा हमारी L2 इज इक्वल टू पाई इंटू 1 सेंटीमीटर। बड़ा इसी तरह हमारे थर्ड वाले की कितनी आ जाएगी, थर्ड सेमी सर्कल की चलेगी L3 कितना आ जाएगा पाई इंटू 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो इस तरह अपन निकाल लेते हैं। देखो बेटा हमें पता लगे जो हमारी L1 की जो लेंथ आएगी
फर्स्ट वाले सेमी सर्कल की लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, पाई इंटू 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड वाले की कितनी आएगी, पाई इंटू 1 सेंटीमीटर। थर्ड वाले की कितनी आएगी, पाई इंटू 1.5 सेंटीमीटर। बड़ा इस तरह क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमारे पास टोटल कितने सेमी सर्कल है, 13, यानी कितने टर्म्स तक हमारे को सिर्फ निकालना है, 13 टर्म तक निकालना है। बड़ा हमारा एपी बन गया। अपन अब इसका क्या करेंगे, एएसएन के फॉर्मूले से सम निकालेंगे। तो बड़ा जो सबसे पहले लिखा हुआ वो हमारा ए होता, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए इज इक्वल टू पाई इंटू 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। डिफरेंस किसे निकालते हैं बेटा, पाई 1 में से पाई A2 में से A1 को माइनस करता है, तो A2 की वैल्यू कितनी है, पाई इंटू 1 माइनस पाई इंटू 0.5, ठीक है बेटा। पाई और पाई दोनों कॉमन है, 1 में से 0.5 को माइनस करेंगे, बट डिफरेंस कितना आता है हमारा, पाई इंटू 0.5। बड़ा अपने क्या, पाई का पाई कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे था 1 और यहाँ पे था 0.5, 1 में से 0.5 को माइनस किया। हम सबको पता है अगर 1 में से 0.5 को माइनस करते हैं तो कितना आता है, 0.5, यानी डिफरेंस कितना आ गया हमारा, 0.5, पाई इंटू 0.5। बड़ा नंबर ऑफ टर्म्स एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 13 दे रखा है। हमारे को क्या निकालना है, एस एन निकालना है कि इन सभी की लेंथ कितनी है। तो बड़ा एस एन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन 2 इंटू 2a, एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, ठीक है। अब एस एन की वैल्यू हमारे को निकालनी है। बड़ा एन की वैल्यू कितने दे रखी है क्वेश्चन में, 13 है, अपॉन 2 इंटू 2 की जगह 2 इंटू पाई, सॉरी ए की वैल्यू कितनी है, पाई इंटू 0.5, कितनी है, पाई इंटू 0.5 प्लस एन की वैल्यू कितनी है, 13 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है, पाई इंटू 0.5, डिफरेंस भी कितना हमारा, पाई इंटू 0.5, ठीक है। कितना है बेटा, ये कितना लिखा हुआ है, 0.5, ध्यान रखना बेटा, यहाँ कितना लिखा हुआ है, पाई इंटू 0.5, ठीक है। अपन सोल्व कर, बोला हमें पता है 13/2 सेम टेबल में नहीं आता है, ठीक है। अब देखो बेटा हमको पता है 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 का मतलब हाफ होता है, तो 2 का हाफ कितना हो जाएगा, 1, यानी 1 और 1 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, पाई। हम सबको पता है 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.5 से करना है, तो 2 5 10 की 0 कैरी 1, 0 का 0 1 का 1, एक है पॉइंट कितना रहेगा 1, यानी कि 1 और 1 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, पाई प्लस 13 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 12 इंटू पाई और 0.5। अपन आगे सोल्व करते हैं, 13/2 हमारा ऐसा कैसा बेटा, ठीक है, इंटू पाई प्लस 12 को 0.5, वही 0.5 मतलब हाफ होता है, तो 12 का हाफ कितना रहेगा 6, मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं, 12 को 0.5 से, 5 2 10 की 0 कैरी 1, 5 5 और 1 6, एक नंबर का पॉइंट, एक नंबर का क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा 6, तो पाई की रहेगी पाई, ठीक है। बड़ा 0.5 मतलब हाफ होता है, तो 2 को अगर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रह जाएगा, तो 1 पाई आएगा, और 12 को अगर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे कितना रहेगा 6, तो कितना आएगा 6 पाई। अपन सोल्व करते हैं, 13/2 हमारा ऐसा कैसा। अब देखो बेटा ये ब्रैकेट के अंदर देखो बड़ा है, तो 1 पाई है और ये 6 पाई है, 1 पाई और 6 पाई दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएंगे 7 पाई, तो अपन लिख देंगे 7 पाई। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन में लिखा पाई की वैल्यू कितनी लगानी है, 22.7, तो अपन लगा देंगे 13/2 ऐसा कैसा, ब्रैकेट 7 की जगह 7 इंटू पाई की वैल्यू कितनी लगानी है 22.7। अब बड़ा क्या होगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा हमारा 13/2 इंटू 22, हमारे पास 2 और 22 दोनों सेम टेबल हमारा है, कट कर देंगे 2 1 2 2 1 2, कितना बचेगा हमारा 13 इंटू 11, और अगर अपन 13 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 143 सेंटीमीटर। यानी कि बेटा इस स्पाइरल के 13 सेमी सर्कल के जो लेंथ है वो टोटल कितनी है 143 सेंटीमीटर। आई होप आपकी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 19 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है 200 logs are stacked in the following manners, 20 logs in the bottom rows, 19 in the next row, 18 in the next to it on and so on। यानी बेटा हमारे लकड़ी के
जो लोग्स हैं बेटा वो रखे हुए हैं, नीचे वाली रोज के अंदर 20 है, उसके ऊपर वाली रोज में 19 है, उसके ऊपर वाली में 18 है, उसके ऊपर वाली में 17 है, 16 है, इस तरह हमारे रखे हुए हैं। तो बेटा हमको बताना है हाउ मेनी रोज आर द 200 लोग्स। तो हमारे पास टोटल 200 लोग्स है, उसको रखने के लिए कितनी हमारे रोज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एंड हाउ मेनी लोग्स आर इन द टॉप रो, तो ऊपर वाली जो लास्ट वाली रो आएगी उसके अंदर कितने लोग्स रहेंगे, ठीक है। बट हमारे पास 200 लकड़ी के लोग्स हैं, ठीक है। लास्ट नीचे नीचे जो रखा हुआ है उसके अंदर कितने हैं हमारे बेटा 20, उसके ऊपर वाले में 19, उसके ऊपर वाले में 18, उसके ऊपर वाले में 17, इस तरह बेटा हमारे पास कुल कितने हैं 200 है। तो हमें बताना है कि 200 लोग्स को रखने के लिए कितनी रोज की नीड है 1, और उसके बाद बताना है लास्ट वाली ऊपर वाली रो है उसके अंदर कितने लोग हमारे आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। बट देखो हमारा सबसे पहले हमें पता है फर्स्ट रोज में कितने रखे हुए हैं 20, उसके ऊपर वाले में 19, उसके ऊपर वाले में 18, उसके ऊपर वाले में 17, इस तरह हमारा कंटिन्यूस चल रहा है। तो अपन इससे क्या निकालते हैं ए एन निकालते हैं, ये हमारा एपी बन गया। बट ऐसा फर्स्ट टाइम कितना लिखा हुआ है 20, बट डिफरेंस कितना आ रहा है सभी में 1 1 कम हो रहा है, डिफरेंस कितना आ जाएगा -1। बट हमारे पास टोटल कितने लोग से 200, कितने लोग से बेटा हमारे पास 200, तो हमारा एस एन कितना आ जाएगा 200। हमें क्या निकालना है एन निकालना है कि कितने रोज के अंदर हमारे 200 रखे हुए। तो अपन क्या लगाएंगे बेटा एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एस एन का फॉर्मूला होता है बेटा हमारा एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन -1 इंटू टी, ठीक है। अब एस एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 200 इक्वल टू एन की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है, तो एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन की 2a की वैल्यू कितनी है बेटा a की वैल्यू 20 प्लस एन की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है, और डिफरेंस कितना है -1। 200 हमारा ऐसा कैसा इक्वल टू एन अपॉन 2, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 प्लस एन -1 इंटू -1, ठीक है। अब देखो बेटा हमको ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अपन -1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितना हो जाएगा माइनस का n, और -1 को -1 से करेंगे तो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। तो 200 हमारा कैसा 200 इक्वल टू n अपॉन 2, बेटा 40 में से 40 किसका है प्लस का, और 1 किसका है प्लस का, दोनों प्लस के, दोनों को प्लस कर देंगे 41 माइनस का n। अब 2 यहाँ पे किसका है मल्टीप्लाई का, सॉरी डिवाइड का, इसको इधर ले आएंगे, इधर आके किस रहेगा मल्टीप्लाई का 200 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू n इंटू 41 माइनस n। अब 200 में 2 को प्लस करेंगे, सॉरी 200 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बेटा 400 इक्वल टू ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। n को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 41n माइनस n को n से करेंगे कितना आ जाएगा n स्क्वायर। अब बेटा क्या करते हैं हम इस तरह की इक्वेशन आने पर इक्वेशन को सही बनाते हैं। इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं सभी नंबरों को उठा के एक तरफ ले आते हैं। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 41n माइनस का n स्क्वायर, 400 प्लस का है इधर आके हो जाएगा माइनस का 400 इक्वल टू वहां कितना बच जाएगा 0। अब बेटा इक्वेशन को सही करते हैं। इक्वेशन को सही कैसे करते हैं हमें पता है। इक्वेशन में सबसे पहले सबसे बड़ी पावर लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटी पावर, लास्ट में सबसे छोटी पावर और लास्ट में नंबर लिखते हैं। सबसे बड़ी पावर कौन सी है हमारी माइनस का n स्क्वायर, उसके बाद प्लस का 41n और माइनस का 400 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या बड़ा इक्वेशन सही है क्या नहीं बेटा। मैंने एक बात और बताई थी ध्यान रखना, कभी भी इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर की वैल्यू यानी स्क्वायर वाली जो वैल्यू होती है वो माइनस में पॉसिबल नहीं होती है। यहाँ पे स्क्वायर वाली वैल्यू किस मारी है माइनस मारी, इसका मतलब हमारा जो इक्वेशन है वो गलत है, ठीक है। इक्वेशन को सही करने के लिए क्या करेंगे इसको माइनस हटाना पड़ेगा। अब बेटा इसको माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे सभी को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सभी को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा सभी की साइन चेंज करेंगे। एक बात ध्यान रखना ना, जब भी हमारे को स्क्वायर वाले को माइनस को हटाना होता है क्या करते हैं सभी नंबर को साइन को चेंज कर देते हैं। तो n स्क्वायर माइनस के था किसको जाएगा प्लस के n स्क्वायर, 41n किसका था प्लस का माइनस का 41n हो जाएगा, और बेटा 400 किसका था माइनस का हो जाएगा प्लस का 400। बड़ा हमारी इक्वेशन हो जाती है। अपन इक्वेशन को यहाँ लिखते हैं एंड क्या करते हैं सोल्व करते हैं। बड़ा कितना बच रहा है हमारा n स्क्वायर माइनस का 41n प्लस का 400। अब बड़ा देखो इक्वेशन में कितनी टर्म्स आ रही है हमारी 3 टर्म्स आ रही है 1 2 3। हमने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा हमने और 8 क्लास में भी पढ़ा था हमने। 3 टर्म्स को अपन क्या करते हैं मिड टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म को अपन ऐसा कैसे लिखेंगे n स्क्वायर, लास्ट टर्म को अपन ऐसा कैसे लिखेंगे 400,
ठीक है बेटा, और बीच में कितना आ रहा है -41। बेटा -41 के ऐसे टुकड़े कर रहे हैं कि जिनको दोनों को आपस में प्लस करें तो -41 आए, और इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल है, 400 के इक्वल है। स्प्लिट करते हैं तो बेटा हम क्या कर सकते हैं, हमको पता है 25 + 16, हमको पता है 25 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 41, ठीक है। और 25 और 16 को अगर प्लस करते हैं तो 41 आएगा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं 16 से करते, 16 5 सा 80 कैरी 8, 16 2 सा 32, 32 और 8 400, ठीक है बेटा। यानी हमें पता लग गया 16 को 25 को प्लस करेंगे तो 41 आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर अपन 25 और 16 को प्लस करेंगे तो प्लस का 41 आएगा, हमें किसके चाहिए, माइनस का, तो अपन क्या कर देंगे, माइनस का 25 लेंगे और माइनस का 60 लेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस का 41 आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा। यानी हमारे 41 के टुकड़े कितने आएंगे, माइनस के 25 n और माइनस का 16 n। अब देखो कितने होगा बेटा, हमारा 1 2 3 4 टर्म्स हो गए। 4 टर्म्स में क्या करते हैं अपन, 2 2 का पेयर बनाते हैं, इन दोनों का पेयर बना दिया और इन दोनों का पेयर बना दिया। अब दोनों में कॉमन देखो फटाफट बेटा, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है। अब n 2 बार था, एक बार बाहर आ गया, एक बार बचा माइनस, 25 n था, n बाहर आ गया, कितना बचा 25 माइनस, ठीक है। अब देखो बेटा इन दोनों में कॉमन कितना आएगा 16। मैंने पहले ट्रिक बताई थी, यहाँ पर n कितने बार आ रहा है, 1 टाइम, 1 के टेबल में 16 कितने टाइम आएगा, 16 टाइम, तो हमारा कॉमन कितना आ गया 16। अब देखो बेटा 16 n था, 16 बाहर आ गया, n बचा, माइनस को पहले से करेंगे माइनस, 16 के टेबल में 400 कितने बार आएगा 25 टाइम, ठीक है। डिवाइड करके देखेंगे तब भी आएगा। अपने प्रीवियस क्वेश्चन में इसको मैंने बता रखा था, इस जो 1 है 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के टेबल में 16 कितने बार आएगा 16 टाइम, कॉमन 16 आ गया। अब जो कॉमन आएगा तो ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा, सेम नंबर बचेगा। अब प्रीवियस क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं। अब देखो बेटा हमारे ब्रैकेट के अंदर नंबर सेम है, बिल्कुल सेम है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ब्रैकेट के अंदर नंबर कितना गया n - 25, ब्रैकेट के बाहर कितना आ गया n - 16, ठीक है। अपन आप चेक करते हैं बेटा, एक वैल्यू अपन n की इससे निकालेंगे, एक वैल्यू n की इससे निकालेंगे, तो बेटा n की इससे वैल्यू कितना आएगी, n - 25 = 0, एक वैल्यू से निकालेंगे n - 16 = 0, तो इससे n की वैल्यू आएगी 25 और इससे n की वैल्यू आएगी 16। अब बेटा हमारी n की वैल्यू 16 आ गई, एक में आ गई 25, या तो हमारे कितने रोज लगे हुए 16 रोज है, या तो हमारे लगे हुए 25 रोज, ठीक है। दो आंसर आ रहे हैं। अब बेटा हमें एक क्वेश्चन, एक चीज और पूछ रही थी कि हाउ मेनी लोग आर इन द टॉप रो, तो बता ना ऊपर ही ऊपर वाले रोग में, ऊपर वाली रो में कितने लोग हैं, तो अपन मानते हैं इफ n = 25, ठीक है। तो मैं क्या निकालना है, ऊपर वाले में कितने लोग हैं, तो a25 की वैल्यू निकालनी है। a25 को अपन क्या लिख सकते हैं, a + 24d, a की वैल्यू कितनी है बेटा हमारी, a की वैल्यू हमारी 20 + 24 इंटू डिफरेंस कितना है हमारा माइनस का 1, 20 प्लस को माइनस करेंगे माइनस 24 बनता है 24, बटा प्लस का 20 है और माइनस का 24 है, तो हमारी a25, तो हमारी कितनी बचेगा माइनस का 4। यानी बेटा अगर अपन a की वैल्यू 25 मानते हैं, n की वैल्यू मान लेते हैं टोटल 25 n है, तो ऊपर ही ऊपर वाले रोज में कितने लोग बचेंगे माइनस का 4, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमको पता है कभी भी या तो भाई ऊपर ऊपर वाले रोज में 5 बचेंगे, 4 बचेंगे, 3 बचेंगे, 3 बचेंगे, कहीं माइनस में बच सकता है क्या, नहीं। इसका मतलब n की वैल्यू 25 तो नहीं है। अपन हम लगा के देखते हैं n की वैल्यू 16, अगर अपन n की वैल्यू 16 निकालेंगे तो a16 को अपन क्या लिख सकते हैं, a + 15d, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 20 प्लस 15 की जगह 15 इंटू d की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, ठीक है। 20 की जगह 20 प्लस को माइनस करेंगे माइनस 15 बन जा 15, यानी हमारी a16 की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा 5, ठीक है। यानी अगर बेटा n की वैल्यू अपन 16 मानेंगे तो ऊपर ही ऊपर वाले रोज में कितने लोग सारेंगे 5, यानी कि ये सही है। यानी हमारी n की वैल्यू कितना आ गई है 16, यानी हमारे अंदर 200 लोग से लगने के अंदर कितनी रोज चाहिए हमारे को 16 लोग चाहिए, और ऊपर ही ऊपर वाली टॉप वाली रो है उसके अंदर कितने लोग आएंगे 5। समझ में आया बेटा, आई होप आप सभी को सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज अपन इतना ही रखते हैं बेटा, हमारा ही होता है 5.3 कंप्लीट। अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। आई होप यू ऑल एंजॉय द वीडियो।